हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित गर्ग, वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने ऑरे के बारे में। जब आप ऑरे के बारे में बात करें, अपने ज्योति पुंज के बारे में बात करते हैं, तो आपने बहुत सारी तस्वीरों में ऐसे देखा होगा जो रिलीजियस सिंबल्स होते हैं, उनमें जो मतलब जिन लोगों को हम मानते हैं या जिन लोगों को हमने डिवाइन पावर में दिखाना होता है, उनके पीछे एक बड़ा सा सर्कल दिखाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑरा। वैसे हर व्यक्ति का एक ऑरा होता है। इस ऑरे का हमें पता कैसे चलता है? जब आप ध्यान से देखेंगे, वो कहते हैं ना, अगर आप किसी व्यक्ति के पास से गुजरते हैं तो एकदम से आपके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है, आपके जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं और आपको लगने लग जाता है शायद कोई प्रॉब्लम हो गई होगी या प्रॉब्लम होने वाली है। ये आपके नेगेटिव ऑरे की निशानी है। और वैसे जब आप किसी पॉजिटिव ऑरे वाले व्यक्ति के पास से गुजरते हैं तो आपके अंदर एकदम से अपने ऊपर विश्वास आने लग जाता है, आपको अपने सपनों के ऊपर विश्वास आने लग जाता है, आपको लगता है कि ये काम हो जाएगा। वो कहते हैं ना, आप किस तरह के व्यक्ति हैं? अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार के व्यक्ति बनना पड़ेगा, जो वो कहते हैं ना कि आप कमरे में एंटर करते हैं तो रोशनी छाती है, या आप कमरे में एंटर करते हैं तो अंधेरा छाता है। इसका मीनिंग क्या है? अंधेरा छाने का मतलब है कुछ लोगों का जो पर्सनैलिटी अब इस तरह की होती है, जो आपके बिलीव को, आपके विश्वास को एकदम से डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है। उनकी कोई बात आपको इस प्रकार से डिस्टर्ब कर देती है, 2-3 दिन 4 दिन तक आपका जो माइंड सेट है वो बिगड़ जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप जैसे ही उनको मिलते हैं वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके ऊपर बिलीव करते हैं, आपको ये यकीन दिलाते हैं कि जो यकीन आपने किया है, जो सपने आपने लिए हैं, वो आपके पूरे होंगे और भगवान आपके साथ है। तो इस बात को आप समझ के देखिए कि अगर हमें सफल होना है तो हमें अपने ऊपर भी काम करना पड़ेगा, हमें अपने ऑरे को पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं इस बात को एक्सप्लेन करूंगा। एक बार एक राजा था, तो उसके उसके जो मतलब डायनेस्टी थी ना, उसका जो किंगडम था, उसमें एक रूल था। वो रूल क्या था कि जैसे ही किसी किंग की फैमिली में से किसी व्यक्ति की डेथ होती थी ना, तो उसके नाम के ऊपर चंदन का महल बनाया जाता था। यानी चंदन की लकड़ी जो यूज होती थी वो सिर्फ उनके परिवार में से किसी व्यक्ति की डेथ होने के बाद ही यूज होती थी। तो उनके जो महल में जब उनका दरबार लगता था ना, तो वहां पे जो व्यापारी लोग आते थे, मंत्री लोग आते थे, वहां पे एक व्यापारी आता था जो चंदन की लकड़ी बेचने का काम करता था। तो वो राजा अपने मंत्री से डिस्कस करता है कि मैं जब भी इस व्यक्ति से मिलता हूं ना, तो मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती, यानी मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने मन में ना मुझे मतलब मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा। तो जब उसको रिसर्च किया गया तो पता चला कि वो व्यक्ति मन में यही सोचता है कि उसका चंदन की लकड़ी का व्यापार है, तो वो लकड़ी तभी बिकेगी जब किसी की राज परिवार में से डेथ होगी। तो वो हर बार यही सोचता, यानी उसका जो ऑरा था वो नेगेटिव था। वो जैसे ही राजा उस ऑरे के संपर्क में आता था तो उसी में डाउट हो जाता था। तो उन्होंने बोला कि इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप एक अनाउंसमेंट कीजिए कि आप एक बहुत बड़ा महल बनाने जा रहे हैं जहां पे सिर्फ चंदन की लकड़ी इस्तेमाल होगी और उस लकड़ी का जो सप्लायर है वो व्यक्ति होगा। तो जैसे ही उसको वो एग्रीमेंट मिला कि राजा जी एक बहुत बड़ा महल बनाने वाले हैं, तो आपको ये बात जान के खुशी होगी कि आपकी जितनी चंदन की लकड़ी है वो राजा जी के महल में यूज हो। तो वो खुश हो गया, क्योंकि अब चंदन की लकड़ी बिकने के लिए किसी ने मरने की वेट नहीं करनी थी, अब वो रेगुलर यूज होनी थी। और जैसे ये बात की कि एकदम से राजा को उस व्यक्ति से गुड फीलिंग्स आने लगी, यानी उसको अच्छा लगने लग गया। तो दोस्तों, आप सोच के देखिए, जब आप किसी भी काम में आपका जो एटीट्यूड है या आपका जो ऑरा है, अगर वो नेगेटिव हो जाता है, आपके मन में डाउट आ जाता है, जब आप खुद के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं, या आप किसी व्यक्ति जिससे मिलने वाले हैं उसकी नेगेटिव चीजों को ज्यादा डिस्कस कर लेते हैं, तो क्या होता है, आपका ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। शब्द तो आप कुछ भी बोले, अच्छे बोले बुरे बोले, लेकिन जो वो ऑरा है वो आपसे पहले उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है और आपको वही रिजल्ट आता है जो आप मन में सोच रहे होते हैं। तो अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है तो एक नियम बनाइए। वो नियम क्या है? जो व्यक्ति यहां पे मौजूद नहीं है उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव बात कीजिए। जो व्यक्ति यहां पे मौजूद नहीं है उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव बात कीजिए। इससे क्या होगा, आप जब उसके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे, पॉजिटिव थॉट्स उसके बारे में बोलेंगे, पॉजिटिव बातें उसके बारे में करेंगे, तो उस आपका जो ऑरा तो पॉजिटिव होगा ही होगा, साथ ही साथ आप दोनों का रिलेशन भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो सफल होना है तो अपने ऑरे को पॉजिटिव कीजिए,
अच्छी बातों को फैलाने वाले बनिए और कभी भी माइंड में नेगेटिविटी के साथ कोई भी काम मत कीजिए, क्योंकि नेगेटिव ऑरा बड़े बड़े कामों को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।